नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम दे रहे हैं, जहां क्लर्क हड़ताल को लेकर बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। क्लर्क प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच पहले चरण की बैठक खत्म हो गई है। सीएम के प्रधान सचिव, सीएम के ओएसडी जवाहर यादव और वित्त विभाग के अधिकारी साथ में पहली बैठक में रहे और दूसरे चरण की बैठक भी जल्द ही शुरू होगी। तो हरियाणा सचिवालय में बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले शुक्रवार को भी बैठक हुई थी, उससे पहले भी एक बार बैठक हो चुकी थी। हालांकि जवाहर यादव ये कहते हैं कि इसे तीसरे दौर की बैठक नहीं कहा जाएगा, बल्कि हम दूसरे दौर की बैठक इसलिए भी कहेंगे क्योंकि पहली बैठक में इन लोगों ने अपनी मांगे हमारे सामने रखी थी। अब तक की जो अपडेट है उसके अनुसार जवाहर यादव या सरकार का पक्ष ये है कि हम बेसिक पे बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन 35,400 सरकार नहीं कर सकती है। इससे 1 रुपया कम हम नहीं लेंगे और सरकार ये कह रही है कि 35,400 नहीं, हम वृद्धि कर देंगे, लेकिन इतनी नहीं हो पाएगी। हम पहले से ही अपने पड़ोसी राज्यों से अधिक दे रहे हैं, हम पंजाब से अधिक दे रहे हैं, हम हिमाचल से ज्यादा दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हम बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन 35,400 करना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या किसी बीच की राशि पर बात बन पाती है, या फिर सरकार मान जाती है या क्लर्क मना लिए जाते हैं। अब इस बात का इंतजार है दूसरे दौर की बैठक में क्या कुछ होने वाला है। तो 22 दिन से क्लर्क हड़ताल पर हैं। 35,400 बेसिक पे की मांग पर कर लगातार अड़े हुए हैं और ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग पर लगातार अड़े हैं। अब बैठक भी, इससे पहले भी शुक्रवार को बैठक हुई, इससे पहले भी एक बार बैठक हो चुकी है। सीएम के ओएसडी हैं, सीएम के प्रधान सचिव हैं, वित्त विभाग के अधिकारी हैं जो इनसे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपसे अपडेट हम जानेंगे, क्योंकि पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरे दौर की किसी भी पल शुरू हो सकती है। क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल ज्योति, देखिए पहले दौर की अगर बैठक की बात की जाए तो पहले दौर की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर की बैठक जो है करीब 3:15 बजे के आसपास शुरू होगी और कहीं ना कहीं पहले दौर की बैठक में भी इस प्रकार की जो बातचीत है वो बनती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि जिस प्रकार से जवाहर यादव जो मुख्यमंत्री के ओवैसी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि 35,400 का जो स्केल है वो नहीं दिया जा सकता। और इससे पहले भी कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए थे। और इस प्रकार से अगर पिछली बैठकों की अगर बात की जाए तो जो कि पिछली बैठक भी बिल्कुल ही बेनतीजा रही और कहीं ना कहीं पिछली बैठकों में भी इस प्रकार की बात उनकी तरफ से पहले ही कह दी गई थी कि 35,400 जो है वो नहीं दिया जा सकता। आज की बैठक की अगर बात की जाए तो अभी भी उम्मीद जरूर है कि इस बैठक में कोई बातचीत हो, लेकिन जिस प्रकार की बातचीत हुई है अभी तक तो उस प्रकार की बातचीत से कोई खास नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर बातचीत सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ती है, दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार की बात करें चाहे डेलीगेशन की बात करें, दोनों ही पक्ष जो है एक स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं वो क्लियर हो सकती हैं। लेकिन दोनों ही जगह पेच फंसा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर दोनों ही अड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी जो बातचीत है, पूरी बैठक जो है वो 3:15 बजे दूसरे दौर की जो बैठक है शुरू होगी और उसके बाद तमाम चीजें क्लियर रूप से जो है वो निकल करके सामने आई। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी के दौरान जो है बैठक में बातचीत जरूर हुई है कि बीच की अमाउंट तय करने को लेकर। तो अभी वो बीच का अमाउंट तय नहीं हो पाया है। जैसे ही वो तमाम चीजें होंगी तो वो तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी कि बैठक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ी है या फिर नेगेटिव रही है। तो कहीं ना कहीं इंतजार जरूर रहेगा। आने वाले कुछ एक समय में ये बैठक जब समाप्त होगी तमाम पूरी जानकारी अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल गहलोत जी, क्लर्क ये कह रहे हैं कि 35,400 से कम में बात नहीं बनेगी। गहलोत जी, आप हैं फोन लाइन पर? कहना चाहूंगा जी देखिए, बात सुनिए, मैं प्रश्न ये कर रही हूँ कि क्लर्क ये कहते हैं कि 35,400 से कम नहीं, सरकार ये कहती है कि इतने तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर ये जो बैठक का दौर जारी है, इससे क्या उम्मीद की जाए, क्या हल निकलेगा फिर?
जी जी, देखिए ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 35,400 का मतलब है 19,000 से 35,400, ये तो जस्ट डबल हो गई। ये किसी भी सरकार के लिए इस तरह की बात करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को सारा उसमें कितना बर्डन पड़ेगा, सारे स्थिति का जायजा लेना होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके बारे में बात करनी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी इनकी जायज मांग नहीं है। मैं कहता हूं कि कुछ रास्ता होता है, वो उससे सरकार अगर जो इनकी जायज बात ये करेंगे तो सरकार मानने को तैयार है। सरकार तो सभी वर्गों की, सभी लोगों की जायज मांगने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सरकार कभी नहीं चाहती, क्योंकि ये भी सरकार के अंग है, कलरक भी तो सरकार के अंग है। ये हमारे जो हरियाणा प्रदेश की जनता है उसी के लोग हैं ये। तो ये बिल्कुल हम नहीं चाहते कि किसी को किसी किस्म की दिक्कत हो, लेकिन एकदम डबल सैलरी करना ये किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी बात हो रही है, अगर वो सौहार्दपूर्ण में तो हो ही रही है, नहीं तो दूसरे चरण की बात का तो कोई मतलब होता ही नहीं। तो कुछ ना कुछ रास्ता दोनों तरफ से प्रयास करके सरकार प्रयास करेगी, और अपने जो कलरक है उनको भी मैं बात करने माननी चाहिए। और बीच का रास्ता सरकार और कलरकों को निकलने की बात है तो उसमें तो बात हो सकती है, लेकिन 35,400 की जो बात ठीक है, आप जो उत्तर दे रहे हैं, मेरा सवाल भी ये था कि इतना तो आप लोग कर नहीं सकते, इससे कम में ही नहीं मान रहे हैं, तो बीच का क्या रास्ता हो? सरकार इनकी नहीं सुन रही है, ये सरकार की मानने को तैयार नहीं है, तो 22 दिन तो हो गए हड़ताल को, आमजन परेशान है। देखिए ज्योति जी, पहले तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं, लेकिन हमेशा आज तक कभी भी जो भी समझौते हुए हैं वो तो बीच के रास्ते निकलने से ही समझौता हुआ है, और बीच का रास्ता निकलेगा भी। ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, आज निकल जाएगा, हो सकता है कुछ और समय लग जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल हर वर्ग की मांगे जो जायज है उसको मानने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और हमारी सरकार भी ये चाहती है कि कुछ उनको भी बेनिफिट मिल जाए, कुछ उनका जो स्केल है वो भी रिवाइज हो जाए, लेकिन जस्ट डबल करना हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, दो मेहमान और जुड़ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। CAWS के राज्य उप प्रधान चितरंजन साहू जी भी चर्चा में हैं। साहू जी, सरकार जब ये कह रही कि 35,400, कल रात भी हम डिबेट कर रहे थे इसी विषय को लेकर, आप थे उसमें, 35,400 हम नहीं कर सकते, तो क्या आप लोग इसी मांग पर अड़िग रहेंगे या कुछ कम करने को तैयार होंगे? आवाज मिल रही है आपको? जी बोले, बोले जी बोले। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ मैम, बजट का बहाना बना के किसी की जायज मांग को दबाना ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और हम इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं है कि सरकार हमारी जो जायज मांग है वो पूरा नहीं कर सकती। सरकार ने ही हमारी मांग पूरी करनी है, हमने हमारे तथ्य रख दिए है, मीटिंग चल रही है। हम हमारा डेलीगेशन इसी उम्मीद के साथ गए है कि हमारी जो 35,400 की मांग है वो आज सरकार मान लेगी और हम धरना समाप्त कर देंगे। इस उम्मीद के साथ गए, लेकिन ये तो जवाहर यादव पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम बढ़ा सकते हैं, हम वृद्धि करने को तैयार हैं, लेकिन 35,400 करना ये मुमकिन नहीं है सरकार के लिए। मैडम ओएसडी महोदय भी शायद पूरे आंकड़ों का अध्ययन करके नहीं है, उन्होंने सीधी जो चीजें थी है कि पॉलिटिकल वे में सारी चीजें बोल दी, भी पंजाब में करते, राजस्थान में करते, हिमाचल में करते। मैम हम हरियाणा के निवासी और हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी करते हैं, तो यह चीजें हम हरियाणा सरकार से उम्मीद करेंगे। अन्य राज्यों की ना तो हमने तुलना की है, ना बात अन्य राज्यों में काम का क्या सिस्टम है क्या नहीं है वो उस राज्य की सरकार जानती है। हमारे यहाँ पे जो काम का सिस्टम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा 35,400 बनता है। इसी बात पे हमने सरकार को तथ्य दिए और इसी बात पे हम अडिग है। हमारी 35,400 की जो जायज मांग है वो पूरी की जाए। हिमाचल का अगर ओवैसी महोदय एग्जाम्पल देते हैं तो मैं ओवैसी महोदय अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो भी क्लर्क की एडवर्टाइजमेंट आई है एक बार उसका अध्ययन कर ले, उसके बाद मतलब मीडिया में आगे ध्यान दे भी हिमाचल में क्लर्क को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अभी क्या मिल रहा है क्लर्क को हिमाचल में? मैम हिमाचल में ऐसे है, प्रोबेशन पीरियड में 19,900 है, 2 साल बाद 35,400 है, 5 साल बाद 44,900 है। क्या हरियाणा सरकार वो कर देगी? नहीं, जवाहर यादव तो ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं, पंजाब से भी हिमाचल से भी। तो वही मैं कह रहा हूँ मैम, आप तथ्य लेके ये ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर हरियाणा सरकार ज्यादा दे रही है तो हमारे मतलब प्रूफ देना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो हिमाचल में मिल रहा है उस चीज का। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी
केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ हैं। केवल साहब, अभी हम जवाहर यादव को सुन रहे थे, उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर इतने बड़े क्लर्क हितैषी हैं, कर्मचारी हितैषी हैं, तो हिमाचल में बढ़वा लें, 35,400 वहां पर करवा दें। हम तो नहीं कर सकते, हम वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं हिमाचल से भी और पंजाब से भी, ये दावा है उनका। देखिए, जो लोग हरियाणा की राजनीति करते हैं, हरियाणा सरकार के अंदर हैं, हरियाणा की बोली बोलते हैं, उनको हिमाचल की बोली बोलते हुए थोड़ा सा ये लगता है कि अगर नीयत ठीक हो तो हिमाचल की, राजस्थान की, इधर की उधर की बातें करना करके जिस स्टेट में वो ओएसडी हैं, जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप हरियाणा के क्लर्कों की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते? आपको सरकार लोगों ने इसलिए थोड़ी दी है, आपको लोगों ने सरकार चुन के दी है कि आप लोगों के काम करें। आप इधर उधर की बातें करके क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? आप नियत अगर हो तो काम होता है, अगर नियत ही नहीं है तो काम नहीं होता है। तो ये नियत नहीं है इनकी ठीक। आपको मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि सरकार की नियत में फर्क है, इसीलिए इधर उधर की बातें करते हैं। इनको बेसिकली ये कहना चाहिए कि हम इतना नहीं इतना करते हैं, इतना करते हैं कि कोई आवाज आई अभी तक? 19 से 10 से मत नहीं हो रहे जी। गहलोत जी वो कह दे, वो मान जाए, वो मान जाए, सरकार क्यों ना मान जाए? अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाए। ठीक है, तीसरे दौर की बातचीत क्यों हो? गहलोत आपने जी किसान आंदोलन में देखा होगा 11 दौर, 12 दौर, 13 दौर की बातचीत होती रही, फिर भी विफल हो गई। और बाद में फिर वही विफल वार्ता के बाद जब इतना ज्यादा फेक लगा इस सरकार को, तो मोदी जी ने सीधे आके एक बार में कह दिया कि मैं इन किसानों को समझा नहीं पाया, ये मैं अपने कानून वापस लेता हूँ। ठीक है, तो बाद में जो वापस लिए आपने एक दो बड़ी बातें कही हैं कि क्यों इधर उधर की क्यों बात कर रहे हैं जवाहर यादव, लेकिन तुलना तो की जाती है ना केवल जी, क्योंकि हरियाणा अपने तुलना तो की जाएगी। अगर तुलना करना है तो तुलना कर ले, पंजाब के साथ तुलना कर ले, हिमाचल के साथ तुलना कर ले। ठीक है, मैं एक प्रश्न बीजेपी से पूछ लेती हूँ गहलोत साहब। अब आपको या आपकी सरकार को ये लग रहा है कि 19,900 से सीधा 35,400 कैसे कर दिया जाए? तो करीब 9 साल से आप लोग सरकार में हैं, कितनी आप लोगों ने बेसिक पे बढ़ाई इन लोगों की, कितनी बार बढ़ाई? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्लर्कों के प्रवक्ता हैं उन्होंने बात की है एडवर्टाइजमेंट की, तो और ये कहते हैं कि भाई वहां की बात ना करो, यहाँ की बात करो। तो जब हमारी सरकार ने जब एडवर्टाइजमेंट करके, जो हमारे से पहले सरकार थी जिसने भी नियुक्ति की जिस सरकार के समय, एडवर्टाइजमेंट में क्या कोई एग्रीमेंट था कि हम 35,000 रुपए कर देंगे? देखिए, ये एक उसमें प्रोविजन होता है कि हर साल कितना स्केल बढ़ता है। जो एग्रीमेंट में, जो एडवर्टाइजमेंट में होता है तो वो सरकार दे रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये फिजूल की बातें करते रहते हैं। इनको तो पैसा देना नहीं होता, इनको तो मुंह से बात कहनी होती है। ये कुछ भी कह सकते हैं लोगों को भड़काने के लिए, और ये जो काफी समय से लगे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये पेंशन कह रहे हैं बुजुर्गों की 6,000 कर देंगे, और ये डबल करने की बात करते हैं। जब इनके 9 साल सरकार रही तो मात्र सिर्फ 500 रुपए बढ़ाने की बात हुई थी। अरे जब तो तुमने 9 साल में 500 रुपए बढ़ाए और अब तुम कह रहे हो कि हम 3,000 रुपए बढ़ा देंगे। कहने को तो मुंह के आगे जमीन पड़ी हुई, आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको पैसा देना है, उसको सभी तरीके बात करनी है, सब जगह का सोच देखना है। ठीक है, ये तो कहेंगे आप लोग विपक्ष में रहकर आप लोग तारीफ करते थे क्या सरकार की? नहीं, देखिए, और विपक्ष की बातों को आप फिजूल की बातें कैसे कह सकते हैं? ठीक है, विपक्ष बोलेगा, लेकिन करना तो आप लोगों को है। अब क्यों ये नौबत आ गई कि 22 दिन से हड़ताल जारी है, अब ये क्रमिक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, करोड़ों का, हजारों करोड़ों का नुकसान राज्य झेल चुका है, आमजन परेशान के, काम नहीं हो रहे लोगों के, उसके बाद आप ये कहते हैं कि करना तो हमको है, तो किस बात का इंतजार है करने के लिए? या तो किया जाए या फिर इनको बनाया जाए। देखिए, विपक्ष को तो कहना है, आप एक बात बताइए, जिसको पैसा देना है वो तो ये देखेगा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा अरेंज होगा, और वो पैसा किस पे कितना बोझ पड़ेगा, और बाकी जो लोग हैं वो कितने इफेक्टिव होंगे। ये सभी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद कोई रास्ता निकलता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, स्केल बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और मेरी अपने क्लर्क साथियों से भी प्रार्थना है कि आप इसी, जो हरियाणा प्रदेश की जनता है, उसी के टैक्स से आपको सैलरी मिल रही है, और वो अगर दिक्कत में है तो आपको भी सोचना चाहिए। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, डेमोक्रेसी है देश में,
उनको अगर कहीं ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो वहां भी जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है? अगर सरकार ये लग रहा है कि सरकार कम दे रही है, कहीं दूसरी जगह ज्यादा मिल रही है, तो वहाँ ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात कह रहे हैं गहलोत जी आप। यूं तो क्लर्क नाराज हो जाएंगे आपसे कि नहीं, कहीं नाराज कहीं तो भी जा सकते देखिए, हैं। कैसे सर? जो लोग नहीं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, हरियाणा के क्लर्क हैं, वो कहाँ चले जाएं? नहीं, मैं कहता हूँ अगर कहीं उनको अच्छा ऑफर मिलता है तो क्या लोग छोड़ के नहीं जाते? दूसरी बेटर उसके साहू लिए जी, नहीं जाते लोग। बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं देश में कहीं भी जाकर नौकरी कर लीजिए, कहीं बेटर ऑप्शन अगर हरियाणा से मिलता है। ये तो इनका कहना है। मैम ये सब है ना, इस पर आप काउंटर मैम ये कीजिएगा। सब बात, दूसरा आप मैम मुझे ये सब बातें ठीक है है ना, मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। ये प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती है। हरियाणा का निवासी है, हरियाणा में नौकरी कर रहा है, जिसकी उम्र आज 45-50 साल हो गई है, उसको दूसरे राज्य में कहाँ नौकरी मिलेगी? आपने जो सरकारी नौकरी की उम्र है वो 40 से 42 साल है। तो ये चीजें ना राजनीतिक बातें हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने जो पहली चीज जो इन्होंने करी थी, अभी ये कह रहे थे, अभी एडवर्टाइजमेंट में हमने इनका जो स्केल है वो लिखा था, इन्होंने जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था। मैम मैं सर को ये बताना चाहूंगा, जो अपने बीजेपी प्रवक्ता महोदय है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें लिखा होता है क्लर्क की इतनी पोस्टें हैं और इनका स्केल ये है, उसमें कहीं मेंशन नहीं होता भी इससे काम क्या लिया जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं उसका दाम मांग रहे हैं मैम, यह चीज इनको पता होनी चाहिए। इन्होंने जो 57-58 में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी निकाल दी भी क्लर्क डायरी डिस्पैच का काम करेगा। आज जो काम बंद पड़े हैं वो किस लिए बंद पड़े हैं, सरकार को पता होना चाहिए। जो उच्च अधिकारी है जो मीटिंग में बैठते हैं वो कहते हैं हमने ये काम आपको दिए ही नहीं। जो ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है कि सारे पोर्टल बंद पड़े हैं, जनता परेशान है। जो हमारे लोकल अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है, वो भी कह रहे हैं क्लर्क की स्ट्राइक की वजह से काम रुका तो हुआ है। जनता की परेशानी से तो साहू बिल्कुल साहब आप लोगों का भी कोई लेना देना नहीं है। इतनी जनता की बिल्कुल तेज आप मैम, लोग भी हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को भी बिल्कुल हमारी जनता से कोई सहानुभूति लेना जनता देना के साथ नहीं है। अगर ऐसा होता मैम तो ये चीज 22 दिन मैं तक आप पहले लोग भी, यूं हड़ताल नहीं कर रहे मैम होते कि सभी कर्मचारी सड़कों पर आ एक जाते। मिनट मेरी बात आप क्लियर होने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। हमारी पूर्णतः सहानुभूति जनता के साथ है। सरकार हमने जब रोज प्रदर्शन किया उस टाइम हमें मीटिंग के लिए बुला लेती, हमें शौक थोड़ी है काम पेंडिंग करने का। जो काम इकट्ठा हो रहा है वो कोई सरकार आगे थोड़ी करेगी। हमारे जो क्लर्क साथी है, हम जो ऑफिस में बैठे हैं, वो काम हमने ही पूरा करना है मैम, ये चीज भी आप समझिए। आप मैं केवल बात ढींगरा जी के पास चलेंगे, उससे पहले आप मुझे ये बताएं और हरियाणा वासियों को ये बताएं क्लर्क कि लास्ट आप लोगों का कब बेसिक पे बढ़ा था और आप 35,400 की जो मांग कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने वादा किया था कि 35,400 आप लोगों के कर देंगे? मैम बीजेपी ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया है। हमारी वेतन विसंगतियां ही 40 साल से वेतन विसंगतियां ही है, हमारा शोषण हो रहा है 40 साल से। जो इस कैटेगरी में हम सबसे ऊपर होते थे, उसी कैटेगरी में सबसे नीचे लाके खड़ा कर दिया है हमें। यह पीछे की सरकारों में हुआ, उन्होंने हमारी सुध नहीं ली। हमने प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन सब हुआ है, सरकारों ने सुध नहीं ली। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि कोई जब सही काम नहीं होता है तो ही सरकारें चेंज होती है। वो सरकारें जिन्होंने हमारी अनदेखी की वो चेंज हो गई। अब हमें बीजेपी से उम्मीद है दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में भी इन्होंने हमसे जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं की, तो हमें मजबूरन बिल्कुल लास्ट एंड पे हमने आके हड़ताल की घोषणा की है। हमने बहुत प्यार से सरकार से बात की है। आप एक बार सीधा बताएं कि लास्ट बेसिक पे कब बढ़ा था, इस बात का जवाब दें फिर आगे बढ़ते हैं। मैम जो पे कमीशन है ना वो सब पे लागू होता है। हाँ, जेबीटी का को भी मिला है। 2016 में जब सरकार ने पे कमीशन लागू किया उस टाइम हमारा 35,400 कर देती, हम हमारा हड़ताल पे जाते ही नहीं। उस टाइम हमारा 19,900 किया गया। जेबीटी एमपीएसडब्ल्यू इन सबको 35,400 दे दिया। तो आप लोगों के क्वालिफिकेशन में भी तो अंतर है ना। सरकारी कह रही आप लोगों काम की आप बात करते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी तो अंतर है ना। मैम क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी को तो मैं आपको भेज देता हूँ। जेबीटी की क्वालिफिकेशन +2 है, एमपीएसडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन +2 है। नहीं, पटवारियों जवाहर यादव को हम सुन रहे थे, वो पटवारियों की बात कर रहे थे। मैम पटवारियों, एक सिर्फ पटवारी के लिए नहीं कह रहा, पटवारी को तो इन्होंने 32,100 दिया, मैं तो 35,400 वाले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। केवल ढींगरा जी, ओके, अभी समय कम है, आपने विस्तार से अपनी बात कह दी। केवल जी, सरकार ये कह रही है, सीएम की ओएसडी ये कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि अभी की, आज की या पिछले 9 साल की मांग है, 4 दशकों की मांग है। हम वेतन विसंगतियां दूर कर सकते हैं, लेकिन अचानक से एकदम से इतना बढ़ाया जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बैटरी ये हो सकता था कि जो जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही वो अपने समय में बढ़ाती इनका बेसिक पे। देखिए, तो अगर 4 दशकों से है तो फिर तो इनको फौरी तौर पे इनकी बात माननी चाहिए। अच्छा, मतलब इतनी देर लटकाना अच्छी बात तो नहीं है। 9 साल हो गए इस सरकार को, सरकार चुप क्यों बैठे? सरकार इनकी बात को माने।
और अगर इनकी बात उनको लगता है कि इतने पे नहीं इतने पे कर सकते हैं तो उनको ऑफर दे और उनको उनकी बात को क्लियर करके खत्म करें। बिल्कुल। सरकार की नियत ही नहीं है ना, नियत होती तो काम हो जाता, लेकिन सरकार की नियत 9 साल में पैसा लूटने की है। जो पैसा 4 लाख करोड़ का जो इस समय लोन ले लिया सरकार ने, जो हमारा बजट का पैसा है वो सारा इधर उधर खर्च हो रहा है। उसको हेमा मालिनी को 10 लाख रुपया दिया जा सकता है, वो मनोज वाजपेयी तिवारी को 10 लाख रुपया दिया जा सकता है। ऐसे एक्टर्स को अपने यहाँ बुलाकर 10-10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन क्लर्कों को उनकी मांग का पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये तो विडंबना है। अब क्या किया जाए? अब जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए कुछ करेंगे। आप लोग तो सरकार में थे केवल जी, आप लोग तो 9 साल आप लोग भी सरकार में थे। हम आश्वासन देखिए, जब उन्होंने मांग करी थी हमने आश्वासन दिया था भी हम इसको कर देते हैं। ये सैकड़ों दिन का धरना, करीब 400 दिन के धरने के बाद आप लोगों ने नवंबर 2014 की बात की थी। जी मैंने चुनाव में जाते जाते सत्ता से जाते जाते ये कहा गया था, चुनाव में जाते जाते कहा गया था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जाते जाते कहा गया था। अगर हमारी सरकार बनती तो हम कर देते। हमने तो बहुत से काम किए हैं, हमने तो बहुत से काम किए ना, तो ये भी हो जाता। हमने तो ये भी कहा था कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, और हमने करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। तो हमारी मंशा थी काम करने की, इनकी मंशा नहीं है काम करने की। गहलोत जी, आप लोगों की मंशा नहीं है, नीयत नहीं है। आप लोगों की नीयत होती तो आप लोग कर देते, क्लर्कों को इतने दिन परेशान नहीं होना पड़ता। ये क्लर्क भी कह रहे हैं और ये साथी विरोधी दल भी कह रहे हैं आपके। देखिए, मैं कहना चाहूंगा ज्योति जी, जब ये 40 वर्षों से इनकी मांगे हैं तो 40 सालों में से तो ज्यादातर समय में कांग्रेस की सरकार रही, और जब इनका राज था तो इन्होंने हर काम के लिए इन्होंने कहा कि इन्होंने अनदेखी की। अब ये कहते हैं कि आगे हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे। ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इनकी कहां से सरकार आएंगे? इन्होंने किस तरह से पैसे का बंतर बाट किया और किस तरह से भ्रष्टाचार किया। आप जानते हो कितने कांग्रेस के लोग आज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। सारा गड़बड़ घोटाला ये लोग करते रहे। हमने देखिए सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और क्लर्कों की बात भी सुनी। इन्होंने तो कोई पैसा बढ़ाया नहीं, लेकिन हमारी सरकार तो तैयार है ना। लेकिन मैं तो क्लर्कों से भी अपील करूंगा कि जो जायज बातें हैं उनकी जो सरकार मान रही है उस पर वो सहमत हो जाए, और जनता के कोई भी दुखी ना हो, और जनता के लिए इसमें आप अपना समझौता करिए कि अगर कुछ बढ़ा ही रहे हैं, सरकार कुछ आपको ले तो नहीं रही ना। पिछले 40 सालों में आप खुद मान रहे हो कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सरकार तो करने को तैयार है। यहाँ कुछ की बात है, कुछ से भी अच्छा करने को सरकार तैयार है। इसलिए आपको भी इस बात पे ज्यादा अड़िग नहीं होना चाहिए, और सरकार के बीच में बैठ के और इसका हल निकालने का रास्ता आपको बनाना चाहिए। और सरकार भी आपकी मांग मानने के लिए, जायज मांग मानने के लिए तैयार है, तो आपको भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। साहू जी, आप लोग भी जनता की भी सोचें और ये भी सोचें कि सरकार कुछ न कुछ तो बढ़ा रही है कम से कम। ये तो देखिए बीजेपी प्रवक्ता कह रहे। मेरा प्रश्न ये है, फ्राइडे को जो लास्ट मीटिंग हुई थी आप लोगों की, तब भी जवाहर यादव तब भी सरकारी क्लियर कर चुकी थी 35-400 नहीं हो पाएगा, बढ़ा देंगे 35-400 नहीं हो पाएगा। तो आज आपके प्रतिनिधि क्या नया सोच कर गए थे बैठक में? ये तो पहले से क्लियर है इतना नहीं होगा। हमने एक चीज सरकार को बता दी है, सरकार बताए भी 35-400 क्यों नहीं हो सकता। एक छोटा सा मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब देश में जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है तो सरकार उस पर क्या चीज लिखती है भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी तो जो मार्केट है उसमें निवेश बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। मैं वही चीज है, हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है वही बढ़वा रहे हैं हमें। उससे अगर पैसा कर्मचारी की जेब में आएगा तो मार्केट में निवेश होना है, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी आएगा, सारी चीजें आएगी। घुमा फिरा के पैसा वो सरकार के पास भी जाना है। ये चीज सरकार सिर्फ बजट का बहाना दे रही है और बाकी बहानेबाजी लगा रही है। इस तरह के जो या तो पूरे फैक्ट के साथ सरकार हमें ये रिपोर्ट दे भी आपका इस वजह से 35-400 नहीं हो सकता। बजट का बहाना बनाना औचित्य कोई औचित्य नहीं है किसी की मांग को दबाना। तो आधार है किसी को भी सैलरी देने का, बजट बहाना कैसे हो सकता है साहू साहब? मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हरियाणा की इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है कि कर्मचारी को सैलरी ना दे सके। आप ये पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली की बात कर रहे हैं, और हरियाणा की इकोनॉमी पूरे देश भर में कहाँ स्टैंड करती है ये भी सरकार को बताना चाहिए। तीसरे नंबर पे स्टैंड करती है, टॉप में है। पंजाब की इकोनॉमी कहाँ है, हिमाचल की इकोनॉमी कहाँ है, वो चीजें भी तो सामने रखे ना। जनता को पता चले अभी हमारी इकोनॉमी इतनी है फिर भी हम इनको
फलाने जो राज्य है उसके हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं या इनका वेतन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पूरे तथ्य जनता के सामने रखे, जनता को भी सच्चाई पता चले। आप बात घुमा फिरा के फिर वहीं कह रहे हो भी आप कितना नीचे आओगे। मैम हमारी मांग तथ्य आधारित है। हमारी मैं तो घुमा फिरा के इसलिए कह रही हूँ साहू जी, क्योंकि ये अभी जिस ग्राउंड पर आज की ये बैठक हो रही है, इससे पिछली बैठक की बात करें तभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर थी। 35,400 नहीं हो पाएगा, तो समय दिया गया था आप लोगों को शुक्रवार से लेकर अब तक का। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कुछ नया सोच कर गए क्या कि इतना नहीं तो इतना सही? हम बिल्कुल हमारी मांग सरकार झुठला दे भी इस वजह से आपकी मांग झूठी है, हम मान के आ जाएंगे रैया, हम उसके सामने तथ्य प्रस्तुत करेंगे। सरकार दो ही चीजें बता रही है, एक तो क्वालिफिकेशन +2 और दूसरा हमारे पास बजट भी हमें देखना है। तीसरा कह रही है 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। आज तक ओएसडी मोदी ने ये क्लियर नहीं किया कि कितने कर्मचारियों को एक्चुअल में देना पड़ेगा। पहली मीटिंग में 38,000 होते हैं, दूसरी में 55,000, तीसरी में 87, और जब अगले दिन ओएसडी मोदी मीडिया में आते हैं तो वो कर्मचारी 1.5 लाख हो जाते हैं। एक्चुअल में रियलिटी बताए ना, कौन से कर्मचारी क्लर्क के नीचे सैलरी ले रहे हैं। सबसे जो कम सैलरी है ग्रुप सी में वो क्लरिकल कैडर की है। अगर आप कंपैरिजन करोगे ग्रुप डी और ग्रुप सी का तो सिर्फ 500 या 700 रुपए का डिफरेंस रहता है। और क्लर्क पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, ये चीजें सारी आपको भी पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताने से कोई चीजें बढ़ नहीं जाती। तो ये चीजें सारी आपको पता है, हमने हमारे तथ्य रखे हैं। हमारी मांग 35,400 की है, सरकार को इसको लागू करना चाहिए, ना किसी बहानेबाजी और देरी के। जनता जो परेशान हो रही है उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। हमें पहले वार्ता के लिए बुला लेती, हम स्ट्राइक पे नहीं जाते, हमारी मांग पहले मान लेती। तो ठीक है केवल जी, देखिए क्लर्क बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा काम वर्कलोड बहुत ज्यादा है और ये टाइम के साथ साथ बढ़ा के। हरियाणा सरकार तो लगातार नए पोर्टल भी लेकर आ रही है, पोर्टल का सारा काम क्लर्क देख रहे हैं जो कि इनका दावा है। तो काम के आधार पर कम से कम हमारा जो बेसिक पे है, जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम काबिल हैं, वो कर दिया जाए। इनकी मांग जायज है। देखिए अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज के रेट दाम 3 गुना हुए हैं और उन दामों के बढ़ने की वजह से इनकी पे स्केल बढ़नी चाहिए। ये सरकार को समझना है, सरकार को सोचना है। अगर आप हर चीज का रेट, आप सिलेंडर ले लीजिए, आप आटा दाल चावल दिस दैट सब ले लीजिए, सारे वस्तुएं ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, हर चीज का अगर रेट 3 गुना हो रखा है तो इनकी तो मांग उस 2 गुना ही है। ये तो जायज है बात। और इसको अगर इतना भी नहीं सरकार बढ़ाना चाहती तो उनको एक थोड़ा बहुत अपना 35 नहीं तो उनको अपनी एक अमाउंट बताएगी कितना बढ़ाना चाहते हैं हम, तो उसको क्लियर करें। 3 दौर की बातचीत का क्या मतलब है? बिल्कुल। देखिए गहलोत जी, ये एक सुझाव भी है कांग्रेस का, और इसमें ये एक आमजन भी सोचता है कि ठीक है ये लोग 35,400 कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं इतना मुमकिन नहीं है, तो कोई ऐसा बीच का आंकड़ा, बीच का अमाउंट ऐसा रखा जाए कि देखिए हम इतना कर सकते हैं। बार बार बैठने, बार बार बातें करने, अलग अलग दौर की चर्चा करने, इसका क्या फायदा है? आप देखिए ज्योति जी, आप कहीं से भी कोई सामान लेने जाते हैं और वो रेट बताता है कि भाई मैं इतने लूंगा, और आप कहते हैं कि भाई आप इसमें कम कर लीजिए, और अगला एक मिनट में कह देगा भैया आपको लेना तो लेना, नहीं तो मैं नहीं कम कर रहा। सरकार तो बातचीत इसीलिए कर रही है ना सरकार बातचीत क्यों करे? सरकार तो समाधान निकालने के लिए बात कर रही है। और हमारे जो वहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी, उन्होंने कह भी दिया कि अगर बीच का कोई रास्ता आप चाहते हो तो सरकार निकालने को तैयार है, लेकिन बीच का रास्ता कहाँ तक हमारी एसोसिएशन के लोग सहमत होते हैं, इनको बताना है। और दूसरी मैं ये भी बात कहता हूँ, मैं अपने जो ये एसोसिएशन के साथी हैं, ये विपक्ष से बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो भाषा बोल रहे हैं कि सरकार ये बताए, सरकार ये बताए, ये बात तो सही है कि इनको हर आदमी को अपनी सैलरी बढ़वाने के बात करने का अधिकार है। जब ये हुड्डा सरकार में धरना देते थे, हड़ताल पर होते थे, तो किसके बहकावे में आते थे? तो हुड्डा सरकार ने क्या किया इनका? नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं अभी, मैंने तो आपकी बात बड़ी की है। अगर आपको ये लग रहा है कि विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं गहलोत साहब, तो उस वक्त ये किसके बहकावे में आए थे? तब तो हुड्डा साहब ने मांग पूरी नहीं की, अब ये विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। अब नहीं, एक ही बात पर रहे ना ज्योति जी, उन्होंने तो इनकी बात सुनी ही नहीं। हम तो बात सुन रहे हैं, हम तो इनके पे स्केल बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी कहे कि नहीं हम तो इतना बढ़ाएंगे। भैया ऐसा कभी आज तक हुआ है? कल को दूसरे सरकारी जो एम्प्लॉय वो भी कहेंगे या तो हमारे को 35 से 4,000 दो, नहीं तो हम भी स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कोई रास्ता जो जायज रास्ता होता है, आप भी तो इससे सहमत होंगे कि जो जायज बातें होती है वही मानी जाती है, नहीं तो कल को दूसरा कुछ कहेगा। कांग्रेस वालों को तो कुछ, कांग्रेस वाले कल को कहते हैं ये कह रहे हैं कि ग्रुप सी में सबसे कम हमारा ही है,
ग्रुप सी में सबसे कम बेसिक पे हमारा है, ये कहना है साहू जी ने अभी कहा। नहीं, इनका अगर 35,000 हो जाएगा तो दूसरों का कम हो जाएगा तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ये जो मामला है ये चलता ही रहेगा और सरकार इनके दबाव में ही आती रहेगी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कभी ढींगरा साहब कहते हैं कि 3 लाख करोड़ ले लिया, 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया, ये हो गया। अरे भैया जब बजट अब हम दोबारा से इनको भी पैसा देंगे तो वो पैसा कहीं से तो आएगा। अगर हम किसी में से पैसा निकालते हैं फिर किसान के खाते में से निकालेंगे, किसके खाते में से निकालेंगे? सबको तो सारा सिस्टम को सरकार को देखना होता है, सरकार को सब लोगों को देखना होता है, सरकार को एक वर्ग का नहीं देखना होता। एक शब्द आपने अभी कहा, एक शब्द आपने अभी कहा, उसको आगे ले जाते हुए साहू जी, गहलोत जी कह रहे हैं कि यूं तो सरकार दबाव में ही आती रहेगी। आज आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे मान ली, आपकी 35-400 होगी, किसी की उससे कम हो जाएगी ग्रुप सी में, फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे तो सरकार तो प्रेशर में आती रहेगी। का कंपैरिजन नहीं कर रहे, नाम कह रहे किसी के कम करो, नाम कह रहे किसी की ज्यादा करो। हमारी जो मांग है वो तथ्य आधारित है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर ने एक बात कही भी, बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार उसका मोल भाव बताता है, उस पे एक रेट लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हमारा भी जो मांग है एफडी ने लिखा हुआ है भी इस काम का ये रेट है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट दी हुई है। जो काम क्लर्क करता है उसी काम के लिए वो स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कुछ स्कूलों में है, जो बड़े स्कूलों में रखा हुआ है, उसको बेसिक पे 44,900 दे रही है सरकार, और क्लर्क वही काम करता है उसको 19,900। ये कहाँ का न्याय है? ये आप लेकिन आप लोगों के लिए, क्लर्क के लिए जो विज्ञापन निकाला जाता है उसमें तो क्लियर है ना, ऐसा तो है नहीं सरकार ने आप लोगों को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। बिल्कुल धोखे में रखा है मैम, धोखा होता है। अच्छा, 1957 के धोखा होता आ रहा है। वहाँ पे एक एफडी ने एक चीज लिख दी, डायरी डिस्पैच का काम करेगा, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सरकार ने इसकी समीक्षा ही नहीं की कभी, उसी का तो रोना हम रो रहे हैं आज। अगर समीक्षा टाइम टू टाइम हर 10 साल के पे कमीशन में हमारी समीक्षा होती रहती तो जो डायरी डिस्पैच वाला क्लर्क जो सरकार बता रही है 1957 वाला, आज वो क्लर्क नहीं है। सारा कंप्यूटर का सारा पोर्टल सब कुछ उसके ऊपर होता है। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाए पोर्टल में कंप्यूटर चार्जशीट नहीं होता, क्लर्क को चार्जशीट किया जाता है। जिम्मेवारी कितनी है? जो वेतन निर्धारण का एक फॉर्मूला है उसमें जिम्मेवारी भी एक पॉइंट है भी, इसको कितनी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं चीजों के लिए हम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो इतने सालों से नहीं होता आ रहा। हमने बिल्कुल एंड में आके स्ट्राइक करी है। सरकार को इस पे पूरी जो रिपोर्ट है 3 साल से हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे उन पे कभी कार्रवाई नहीं की। पिछली सरकारों ने भी अनदेखी नहीं की। अनदेखी की लोकतंत्र यही होता है भी जो कोई काम नहीं होता है तभी सरकारें चेंज होती है। हमें बीजेपी से उम्मीद है, तभी हम बीजेपी के साथ। तो आप ये इशारा कर रहे हैं बीजेपी के लिए क्या कि मांगे अगर पूरी नहीं होती तभी सरकारें बदलती है? बिल्कुल यह चीज आप मतलब नहीं लेके जाओ, पॉलिटिकली नहीं लेके जाओ। मैं तथ्यों आधारित और जो लोकतंत्र है उसकी बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र किस लिए बनाया हुआ है? लोकतंत्र है सभी को। तो ये भी तो आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिकली इस बात को ना लेकर जाऊं, तो गहलोत साहब भी कह चुके हैं कि दबाव में तो नहीं आएंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। अगर क्लर्क ये सोच रहे हैं कि हड़ताल करके सरकार को दबाव में ले आएंगी तो सरकार दबाव में नहीं आने वाली है। हमने तो प्यार से भी सरकार से रिक्वेस्ट की थी, जी हमारी ये मांग है आप हमें दे दो, हम आपका इतना काम कर रहे हैं। सरकार ने हमारी सुनी नहीं, मजबूरन हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा है। किसको शौक है हड़ताल पे बैठने का? यह चीज मैं कई बार कह चुका हूँ, हमें शौक नहीं है हड़ताल पे बैठने का। मजबूरन हमें सरकार ने मजबूर कर दिया, तब हम जाके हड़ताल पे बैठे। केवल जी, गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल भड़का रहे हैं, इनको भ्रमित कर रहे हो आप लोगों के बहकावे में आकर ये हड़ताल कर रहे हैं इतने दिन से, जबकि सरकार तो इनकी मांग मानने को तैयार है एक हद तक, जहां तक पॉसिबल है। देखिए विपक्ष का काम ये हमें ना समझाएं, क्योंकि ये जब विपक्ष में बैठे थे तो बहुत जोरदार आवाज में बोलते थे, हम भी तो इनकी बात सुनते थे जब ये विपक्ष में थे। और ये अभी कह रहे थे 40 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। 40 साल से कहाँ थी? 2005 से लेके 14 तक 9.5 साल सत्ता में। नहीं 91 से 96 में आप लोग थे ना, 91 से लेकर 96 तक भजनलाल सरकार के 40 साल की बात करते हैं तो वो भी काउंट करना होगा। हाँ तो एक सेकंड में बता रहा हूँ ना, 40 साल से कौन कौन सत्ता में था। 96 से लेके 2005 तक कौन सत्ता में था बताएं? ये लोग साथी थे, ये लोग सहयोगी थे, बीजेपी सहयोगी थे। लेकिन किसके साथी थे? कभी कभी अविपा के साथ थे, कभी नैनो के साथ थे, लेकिन साथी थे ना। मानते हैं बाहर मानते हैं? ना ज्योति जी, आप बीजेपी को सरकार में मानते हैं, जेजेपी को, या बाहर मानते हैं? सरकार में मानते हैं ना। हम तो सरकार में मानते हैं, लेकिन सीएम साहब कहते हैं सरकार बीजेपी की है, वो हमारी सहयोगी है, जबकि सत्ता है। देखिए जो सत्ता में होता है वो सरकार में होता है, तभी तो सत्ता में होता है। ठीक है,
अगर बीजेपी सत्ता में बंसीलाल की पार्टी के साथ खड़ी थी तो ये सीधी बात है कि ये सत्ता में थे। जब चौटाला के साथ खड़े थे तो 6 साल सत्ता में थे, और सत्ता में अगर इन्होंने काम नहीं किया तो उसका ठीकरा कांग्रेस पे मत फोड़े। कांग्रेस 9.5 साल थी, कांग्रेस ने ये कह दिया था हम ये इस चीज को लागू करेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम क्लर्कों को मना लेंगे। हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन 9.5 साल के अंदर कब इतनी ज्यादा नहीं हुई। हमने जितनी बात कही उतनी बात मानने की बात की हमने सबकी, और बहुत सारों की मान के हमने काम भी किए हैं। ठीक है, इन लोगों ने किसी की बात नहीं मानी है। ठीक है। इन लोगों के टाइम पे कंडेला कांड हुआ था, गोलियां चली थी इनके टाइम पे। ये चाहे जो मर्जी कही जाए, ये चाहे जो मर्जी कही जाए, 1 साल तक किसान धरनों पर सड़कों पे बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। ये जो मर्जी कहें जाट रक्षण के दौरान गोलियां चली, ये जो मर्जी कहें रामपाल के टाइम राम रहीम चली, पुलिस ने इनकी छाती में लोगों की और पुलिस माथे पे गोलियां मारी हैं। 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। इन्हीं की सरकार में हुआ सब कुछ। इन्हीं की सरकार में आज 2 लाख पद सरकारी खाली पड़े हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर आज 5000 स्कूल बंद पड़े हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर कितने नुकसान हुए हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर ही सारा आज भी ये जो मामला है क्लर्कों वाला ये हो रहा है। इन्हीं की सरकार में सरपंचों ने लाठियां खाई हैं। इन्हीं की सरकार ने जो एजुकेशन टीचर है उन्होंने लाठियां खाई हैं। चर्चा को आगे ले जाते हैं। देखिए, कर्मचारी या फिर अलग अलग वर्ग, हरियाणा में ऐसा नहीं कि 9 साल में ही हड़ताल कर रहे हैं। बहुत बार कर्मचारी सड़कों पर होते हैं। इलेक्शन जब पास आता है ना, केवल ढिंगरा जी आप जानते हैं कि कर्मचारी सड़कों पर बहुत बार होते हैं। और बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है कि हुड्डा साहब बहुत सारे कर्मचारियों को सड़कों पर छोड़ गए थे अपने जो वादे किए उनके मुताबिक। गहलोत जी, ये गलत तथ्य है। उस समय कोई डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह से नहीं होती। गहलोत जी, देखिए अब आरोप ये है कि ठीक है 35-400 में बात नहीं बन रही, लेकिन सरकार की अगर नीयत हो तो बजट का, जो कि क्लर्क ये कह रहे हैं कि बजट का रोना ना रोकर, बजट का बहाना ना बनाकर इस हड़ताल को खत्म करवाए, इनकी मांग को सुनकर। बात की मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि अपोजिशन को क्या करना है ना करना ये ना समझाएं, तो हमारी सरकार को क्या करना है तो फिर अपोजिशन को भी हमारे को समझाने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सभी वर्गों का, चाहे वो एम्प्लॉय हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, सबकी जो समस्या जायज है उसका समाधान हमेशा करने का काम करती है और करती आई है। और जो भी बातें होती हैं, चाहे पेंशन बढ़ाने की है, चाहे किसानों का मुआवजा बढ़ाने की बात है, वो समय समय पर करती रहती है। और दूसरा, अगर हमारी नीयत सही ना होती तो हम इनको वार्ता के लिए काम बुलाते। आप ये देखिए, जब हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं टेबल पर, तो इसका मतलब हमारी नीयत में तो कोई, हमारी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। हमारी नीयत बिल्कुल सही है, लेकिन क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या जायज बातें होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप किसी से भी पूछ लो, मुझे छोड़ दो, बगैर राजनीतिक आदमियों से पूछ लो, क्या 19,000 से एकदम 35,000 करना कोई जायज बताएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इनकी कोई दिक्कत थी तो आहिस्ता आहिस्ता इनको उस समय ये बढ़ाते रहते तो आज दिक्कत ही नहीं आती। जो हमने एडवर्टाइज की थी, एक नॉर्म्स होते हैं सर्विस के, उस नॉर्म्स के तहत सारा सिस्टम हम कर रहे हैं और इनका कोई भी हक हमारी सरकार नहीं छीन रही। और जो भी अगर ये उससे भी ज्यादा अगर कुछ चाहते हैं तो जायज जो बात होगी उसको सरकार फिर भी मानने को तैयार है। ठीक है, हरियाणा आम आदमी पार्टी से सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जो क्लर्कों की बैठक हो रही है उसको लेकर बात कर रहे हैं तंवर जी, और बैठक से पहले जवाहर यादव ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है विषय पर। सुशील गुप्ता अगर इतने ही क्लर्क हितैषी हैं तो पंजाब में करवा दें 35-400, पंजाब से ज्यादा तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो जवाहर यादव जी, उनका जो बयान है क्रिश्चियानी बिल्ली बानो, वो पूर्णतः चरितार्थ होती है। क्या आज दिल्ली और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पे कोई आंदोलन हो रहा है? क्या उलझुल बेफिजूल की बात करते हैं? अरे आज हरियाणा में आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई हम वेतन की विसंगतियां दूर करेंगे। निश्चित तौर पे ये वेतन की विसंगतियों को दूर नहीं कर रहे हैं। जो इनके चुनावी घोषणा पत्र में वायदे थे ये पूर्णतः विफल है और उस विफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का हरियाणा या दिल्ली का कोई विषय नहीं है। जो इन्होंने वायदा किया था इनको पूरा करना चाहिए। और
समझाना है तो ये लिपिक वर्ग को समझाएं। आम आदमी पार्टी को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? इनका तो वही हाल है जिस प्रकार से किसान आंदोलन में जो हुआ था, जिनके लिए कानून बनाए थे उनको तो समझाया नहीं, हर मंच पर समझाने का प्रयास करते रहे। क्या हुआ? 13 महीने के बाद माफी मांग के करेगा। इस तरह के व्यवस्थाओं के आदि हैं। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से खट्टर साहब अनेक विफलताओं के बाद चद्दर तार के होने की बात करते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि खट्टर साहब को हमेशा के लिए चद्दर दे दी जाए ताकि वो सोते रहें, और ना कि सिर्फ खट्टर साहब अपितु भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में, इनको अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन पूरी चद्दर दे के बढ़िया तरीके से सुनाने का काम करेगी। चलिए अपडेट हम ले लेते हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कोई अपडेट दूसरे दौर की बैठक को लेकर? बिल्कुल ज्योति, देखिए अब से कुछ ही देर में दूसरे दौर की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। डेलीगेशन जो है वो अंदर मीटिंग हॉल में बैठा है और बाकी जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं जवाहर यादव वो भी अभी पहुंचने वाले हैं, यानी कि दूसरे दौर की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। पहले दौर की अगर बात की जाए तो पहले दौर की बैठक में कोई खास जो है चीज निकल करके सामने नहीं आई, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर पहली बैठक की बात करें या फिर दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरे दौर की भी बैठक जब दूसरी बैठक हुई उसमें भी विफलताएं जो है वो निकल करके सामने आई। और कहीं ना कहीं आज की इस बैठक की बात करें तो आज की अभी तक इस बैठक में कोई खास जो है चीज निकल करके सामने नहीं आई। लेकिन जिस प्रकार से बैठक से पहले जो बयान हुए थे कि 34 माफ कीजिएगा 35-400 जो है वो नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं दोनों दल यानी कि सरकार के पक्ष की बात करें या फिर डेलीगेशन की बात करें, वो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। अपनी अपनी जो एक अमाउंट है उस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, इसीलिए दूसरे दौर की जो वार्ता है वो बुलाई गई है। दूसरे दौर की वार्ता भी ज्यादा लंबी चलने के अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता, ज्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी अगर होती कहीं से तो कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक निर्णय या सकारात्मक पहलू आने शुरू हो चुके होते। अभी तक इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों दल यानी कि डेलीगेशन की बात करें या फिर सरकार की जो झुकने को तैयार हो, थोड़ा सा नीचे आने को तैयार हो। आज जो पहली दौर की वार्ता हुई, बैठक हुई है, बातचीत हुई है, क्या उससे पहले किसी क्लर्क प्रतिनिधि ने या सरकार के किसी ओएसडी की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें जो बैठक में थे, क्या किसी ने मीडिया से कोई बातचीत की? क्या कोई संकेत अभी तक मिला के कि बात बन सकती है नहीं बन सकती है? देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर बातचीत जरूर हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत जरूर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हुए जरूर नजर आए हैं कि 35-400 से नीचे मंजूर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबे स्वर में एक चीज कुछ एक जो पदाधिकारी हैं या डेलीगेशन के लोग हैं उनसे ये भी उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि कुछ एक कदम जो है वो डेलीगेशन भी बढ़ने को तैयार है। लेकिन जिस प्रकार की बातचीत चल रही है ज्योति, जिस प्रकार से एक मिडल जो अमाउंट तय करने की बातचीत चल रही है वो मिडल अमाउंट तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक स्टेप सरकार ऊपर चली गई है, एक स्टेप नीचे आने के लिए डेलीगेशन तैयार है, यानी एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन तैयार है, लेकिन उस एक स्टेप से काम नहीं बन पा रहा। एक बीच का अमाउंट जो है वो तय करना जरूरी होगा। वो बीच का अमाउंट क्या होगा, उस बीच के अमाउंट को रवि का ही कहना है, क्योंकि चंडीगढ़ में मौजूद हैं, पिछली बैठक की भी उन्होंने जानकारी दी थी और अब भी नजर बनाए हुए हैं कि सरकार 19,900 से 21,700 पर जाने को तैयार है। और क्लर्क प्रतिनिधि जो कह रहे हैं उनका कहना है कि हम 35,400 से 32,100 पर आने को तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कदम अभी बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बात बनती नजर नहीं आई। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आएंगे आपके पास। पहले हम सुना देते हैं कि सीएम के ओएसडी की ओर से, जवाहर यादव की ओर से इस बैठक से पहले क्या कहा गया था। 5 जुलाई से हड़ताल पर है, किस तरीके से आज आश्वासन देंगे या फिर आज कोई हल इसका निकलेगा? देखिए हम तो तीसरे दौर की तो नहीं कहूँगा, पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था, हम दूसरी बार उस ढंग से मिल रहे हैं। तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूतिपूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी
हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में तो वो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है, तो ये क्लर्क को समझना होगा। और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज़ को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर आपकी तरफ से? ये एक बार वहाँ का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने ही बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो वो उनसे डिस्कस करने का विषय है। सर सर ये कहना है कि MPHW हो, JPT हो, कई ऐसी भर्तियां रही हैं जो पिछले कई दशकों में जो है इक्विवेलेंट थी और आज उनका जो पे स्केल है वो 34,000 के आसपास है। नहीं, जैसे वो पटवारी कहते हैं, परंतु 13-14 में ही पटवारी की जो न्यूनतम शिक्षा थी वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, इनकी 12th है। तो कोई ना कोई विसंगतियां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों डिपार्टमेंट की खत्म की है। जहाँ की क्वालिफिकेशन इनके समान है, वहाँ आज भी सभी अड़ोस पड़ोस के राज्य में सबसे अधिक हरियाणा उनको पे कर रहा है। सर, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है सरकार के, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों का जो नुकसान है सरकार? मुझे लगता है वो विषय नहीं है, आधे 1 घंटे में पता ही चल जाएगा सारी विषय। धन्यवाद रेडी। सर आज तीसरे दौर की जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि अधिकांश क्लर्क साथ हैं सरकार के, कुछ एक क्लर्क हैं जो नहीं मान रहे हैं। रवि कोई अपडेट दे रहे हैं, आएंगे आपके पास। साहू जी, रवि बोलिए। बिल्कुल ज्योति, देखिए दूसरे दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल की अगर अपडेट मैं आपको बताऊं तो बैठक दूसरे दौर की जो है वो शुरू हो चुकी है। जी, तो बैठक शुरू हो चुकी है। अपडेट ये है साहू जी, जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि अधिकांश क्लर्क सरकार की बात को समझ रहे हैं कि इतना नहीं हो सकता। मैम, अब उनकी बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। अभी किससे उन्होंने बात की? हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, वो पूरे स्टेट के क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो बात रखेंगे वो समझो पूरा जो हरियाणा में क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे हैं वही क्लर्क वो मतलब वहाँ पे मांग रख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी मांग 35,400 की है, मांग नहीं, हमारा हक है और उसी के लिए नहीं, आपकी बात दरअसल आपकी बात भी मेल नहीं खा रही है। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हैं। पिछली बैठक फ्राइडे को जो हुई थी उसके बाद 1-to-1 किया था एक क्लर्क प्रतिनिधि का, जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि सरकार 21,700 करने को तैयार है। हम आ सकते हैं तो 32,100 पर आ सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं आएंगे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 35,400 से बिल्कुल कम नहीं। बिल्कुल नहीं मैम, सरकार बताए तो आप भी कह रहे हैं कि वो प्रतिनिधि बता सकते हैं, तो प्रतिनिधि नहीं तो बताया था ना, प्रतिनिधि की ओर से बताया गया था कि हम 32,100 तक आ सकते हैं। वो बैठक में शामिल थे। भारतीय मजदूर संघ के राज्य संगठन मंत्री है, वो उसमें थे। वहाँ पे इतनी बात हुई थी भी आपका 1 लेवल अप कर देते हैं, 2 लेवल अप कर देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। वहीं थोड़े शब्दों में कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो चीज उन्होंने बोल दी। बाकी इस तरह का कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से हमें पुटअप नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ यही कह रहे थे भी बजट की वजह से नहीं दे सकते, फलाने को देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई कंपैरिजन। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जायज मांग है, सरकार पूरी कर दे, बात खत्म। ठीक है तंवर जी, अभी गहलोत जी की ओर से कहा गया, बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि विपक्षी दल क्लर्कों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तभी ये लोग इतने दिन से हड़ताल कर रहे हैं। और दूसरा, जवाहर यादव को आपने एक बार फिर से सुना, उनका कहना है कि इतनी ही चिंता है तो पंजाब में कर दें 35,400। ज्योति जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कोई विषय नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूँ, इनका वायदा था कि हरियाणा पुलिस की जो वेतन की विसंगति है। चलिए तंवर जी, आएंगे आपके पास, आप अपना उत्तर कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो रवि अपडेट हालांकि पहले ही दे चुके हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार और क्लर्कों के बीच दूसरे दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। रवि हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से आपको जानकारी दे रहे थे, तो इंतजार था कि बैठक दूसरे दौर की शुरू होगी और इसमें ये अपडेट हमने आपको दी है कि दूसरे दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। निगाहें इस बात पर हैं कि क्या आज बात बन पाएगी। सुखबीर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुखबीर तंवर जी, आवाज नहीं मिल रही आपकी। सुखबीर तंवर जी, पीसीआर की ऑडियो डाउन की आप लोगों ने? सुखबीर तंवर जी, हेलो जी, आवाज नहीं मिल रही आपकी, बात पूरी कीजिए अपने।
मैं ज्योति जी कहना ये चाह रहा हूँ, क्या पंजाब पुलिस के बराबर वेतनमान हरियाणा सरकार ने दे दिया जो जवाहर यादव जी कह रहे हैं? और निश्चित तौर पे ना दिल्ली में ना पंजाब में इस तरह का कोई विषय नहीं है कि जिसमें कोई कर्मचारियों की तरफ से कोई इस तरह की बात हो। आज हरियाणा प्रदेश में सारे के सारे काम ठप है, सरकार विफल हो चुकी है। सरकार को हरियाणा का सोचना चाहिए, न कि इधर उधर की बात करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस प्रकार से भूख हड़ताल चल रही है, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास हरियाणा सरकार को करना चाहिए। इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। ठोस धरातल पे बात करके जिस तरह से मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन का टाइम दे रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कर्मचारियों का, क्लर्कों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी अब हो जाता है कि कोई ना कोई हल निकले, क्योंकि आमदन परेशान है, राजस्व का अलग से नुकसान हो रहा है, कर्मचारी क्लर्क लगातार सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। नुकसान तो सारे प्रदेश का हो रहा है, लेकिन सरकार जो है अपनी हद गर्मिता के साथ लगी हुई है। अभी भी जो बात चल रही है 1000-2000 की बात कर रही है। आप अगर 40 साल का खुद मानते हैं कि 40 साल से उनकी वेतन नहीं बढ़ा, तो उसको 1000-2000 देने उनको वो क्या संतुष्ट हो जाएंगे? ये तो नाजायज बात है। आपके जो रेट है, जो आपकी महंगाई के रेट है, वो तो 3-3 गुना बढ़ चुके हैं। आप ही के 9 साल के अंदर, 40 साल के अंदर नहीं, सिर्फ 9 साल के अंदर। और उस 9 साल के अंदर के रेट को देखते हुए आप उसको अच्छा इंक्रीज करके दीजिए ना। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि हम जो है एक कंकर और दे देंगे, इतने सारे पानी में एक कंकर और डाल देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, 1-2 बूंद और डालने से नहीं होगा। आपको एक ठीक अमाउंट उनको देनी पड़ेगी। और ये अपनी जेब में से नहीं दे दी इन्होंने, सरकार के जो टैक्स का पैसा आता है उसके पैसे से ही इनको अमाउंट मिलनी है। और वो टैक्स का पैसा ऑलरेडी आ रहा है। आप और काम बढ़ाइए। आपने जो 50% फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं, आप उसको चलाइए, आपको टैक्स आएगा। आप बड़े काम कीजिए। आप जब हमने HSIDC इंडस्ट्रियल एरिया काटे थे, IMT काटी थी, उसके अंदर तो आप बढ़ावा लेते हो कि हम जो है मारुति की फैक्ट्री लेकर आ गए। अगर आपने हमारे IMT बनाए हुए में मारुति की फैक्ट्री ले आए और उसका आप टैक्स का पैसा आ रहा है आपके पास, तो आप और बढ़ाइए ना उसको। आपने कोई IMT बनाई, आपने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया। ठीक है केवल जी, अभी समय कम है। मैं देखिए, केवल जी ने पिछली बार ये कहा था, जो पॉइंट पीछे छूट गया, कि हम लोग अगर सत्ता में आते तो हम तो कर ही देते नवंबर 2014 में। हमने वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने उसे पूरा नहीं किया। क्या मेरे से जो सवाल बिल्कुल आपसे सवाल है। कांग्रेस ये कह रही कि हम लोग अगर सत्ता में आते 2014 में, तो हमने तो वादा कर दिया था, हमने तैयारी कर ली थी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 9.5 साल तक इनकी सत्ता रही, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब ये बार बार तरह के वादे कर रहे हैं। दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी की बात सुन रहा था कि इन्होंने किसानों से ये किया, वो किया, किसानों से वादा किया और ये वादा करते हैं। अरे आम आदमी पार्टी ने तो अन्ना हजारे के एजुकेशन में क्या वादा किया था कि ये कांग्रेस के लोग सारे भ्रष्टाचार हैं, इनको जेल में ठोकेंगे। आज इनकी गोदी में जाके क्यों बैठ गए आप लोग? क्या कांग्रेस हर रोज नहीं कर रही थी? 154 करोड़ रुपए का घोटाला कर गई, कांग्रेस जाके इनकी गोदी में क्यों बैठ गई? इन लोगों का कुछ नहीं है, जनाधार खत्म हो गया। ये तो सारे चोर मुसरे भाई सारे इकट्ठे होकर एक भाषा बोलते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो एसोसिएशन के साथी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो 1-2 स्टेप उठाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार जिद पे नहीं है। हमारी सरकार तो सकारात्मक तरीके से बात कर रही है और कुछ इन साथियों को भी सोचना चाहिए। और अगर ये ठीक ढंग की बात करेंगे तो ये मामला आज सुलझ जाएगा। जी रवि, बिल्कुल देखिए, उम्मीद तो की जाती है कि आज कोई समाधान निकले, क्योंकि क्लर्क पूरे राज्य में हड़ताल कर रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल भी इन लोगों की ओर से की जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट मैं सबसे पहले आपको देना चाहूंगा। जवाहर यादव और उमाशंकर दोनों बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि क्लर्कों को समय दिया गया है सोचने का, वो सोच करके बताएंगे। एक अपडेट ये आ रही है फिलहाल की अगर बात की जाए
तो मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव और आईएएस अधिकारी उमाशंकर दोनों ही बाहर निकले हैं और कलरकों को सोचने का समय दिया गया है, सोच करके वो बताएंगे किस प्रकार से आगे कितना समय ये आज ही फिर से बैठेंगे, बात करेंगे या फिर अगला दिन कोई रखा? देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी थोड़ी वक्त का जो है समय दिया गया, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार के लिए अभी सोचने का जो है वो समय दिया गया है कि आप लोग सोचिए, सोच समझकर आपका जो फैसला है वो हमें बताइए, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। जी ठीक है साहू जी, आप लोगों के पाले में गेम है, सरकार ने जाहिर है कोई ना कोई ऑफर दिया होगा, उस पर विचार करने को कहा होगा, लेकिन आज अगर बात नहीं बन पाई तो अगला कदम क्या रहेगा? आखिरी सवाल। मैम अभी मीटिंग समाप्त होने दो, उसके बाद जो भी चीजें होगी उसके हिसाब से पूरी राज्य कमेटी आपस में चर्चा करके आगे का निर्णय लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्त आप लोगों ने दिया, चर्चा हमने की, अलग अलग पहलू जाने। 35,400 इस पर पेंच फंसा के दोनों छोर इस बिंदु पर मिलते नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज जो समय दिया गया कि उसके बाद एक बार फिर से बैठक में चर्चा होगी, क्या कुछ रहता है इस पर